इसमें संकेत दिया है, उससे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन भाषा अपना होना चाहिए। कह रहे उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना है? कल बताए थे ना, उससे उत्तल लेंस को जब क्या करते हैं, कागज पर फोकसित करते हैं, सूर्य के प्रकाश के सामने ऐसे रख के, तो क्या होता है कि एक बिंदु पर प्रकाश की किरण फोकसित होकर वहां ऊष्मा ध्यान रखिएगा एकत्रित कर देता है अधिक, जिससे कागज क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो उत्तल लेंस को जब आंख के सामने रखकर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से आती हुई जो ऊष्मा होता है ना, आंख के रेटिना पर फोकसित हो जाता है, और आंख के मतलब रेटिना पर उसमें जो भी ऊष्मा होता है, एनर्जी होता है, आंख के रेटिना पर क्या हो जाएगा, फोकसित होगा, जिसकी वजह से आंख के रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जब आंख के रेटिना पे ही किसी वस्तु का, अगर किसी वस्तु का आप देख रहे हैं तो एक्चुअल में उस वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं। कोई चीज जैसे आप हमको देख रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बन रहा है, तभी आप देख रहे हैं। हम आपको देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आपका प्रतिबिंब मेरे आंख के रेटिना पर बन रहा है। तो आंख के जब रेटिने खराब होगा तो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु दिखाई देगा नहीं देगा, दिखाई देगा। तो यही कह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कर रहे हैं, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना माना क्यों है? तो लिखेंगे उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती हुई ऊष्मीय ऊर्जा को रेटिना पर, किसके रेटिना, आंख के रेटिना, आंख के रेटिना पर फोकसित कर देता है, जिसके कारण रेटिना क्षतिग्रस्त हो सकता है या हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, अब आइए 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहे हैं कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद किस प्रकार मुड़ेगी। किरण एक द्वारा इसे समझाते हैं। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है क्या, ये इसका बोलिए क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान। यहाँ पे जो बिंदु होगा इसको प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे जो बिंदु होगा उसको क्या बोलते हैं, F1। और जितना दूरी पर ये होगा O से जितना दूरी पर F1 होगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, 2F1 होगा। और उतना ही दूरी पर इस साइड में क्या होगा, F2। और इतना ही दूरी पर ध्यान रखिएगा क्या होगा, 2F2। फिर से करें, दूरी पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो गलत नहीं लिखना है। हम करें O से जितना दूरी पर F1 होगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, 2F1। और उतना ही दूरी पर क्या, F2। और उतना ही दूरी पर 2F2। अब सवाल में ये कह रहे हैं, इससे कोनो बहस नहीं है कि ये बराबर दूरी पर है, ये ना है, लेकिन जब खींचिएगा तब ये बराबर लेना है। कह रहे हैं कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर, हाई अक्ष है ना, इसी के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। देखिए इसके समान, यार इसको क्या हो गया, इसके समांतर ऐसे बनाते हैं,
ये तो जिलदार है। अरे अरे ये वही ये भी ना खिंचाता है। ऐसे समांतर आती है, ऐसे समांतर आती है। तो बोलिए करे किस प्रकार मुड़ेगी? तो ये मुड़ के कहाँ जाएगी? ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? इस पे आएगी कि नहीं आएगी? तो करे किस प्रकार मुड़ेगी? किरण रेख से दर्शाए। तो किरण रेख से दर्शा दी है, सिर्फ करे किरण रेख से दर्शाने के लिए। हो गया? समझ रहे क्या? बोलिए जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उन लोग बोले, क्या समझ पा रहे हैं क्या? 15 नंबर 15 नंबर में दिया गया है क्या? कह रहा है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के F और 2F के बीच, इसका मतलब F इसको कह रहा है और 2F इसको कह रहा है, कह रहा है इसके बीच रखा जाता है, तब उसका किरण रेख खींचे। किरण रेख अभी खींच रहे हैं, आप देखिए। अरे तो नखरा हो जाता है, बनता नहीं। देखिएगा थोड़ा सा इधर पर झुक गया है, कोई बात ना। यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे? ओ इसको F मानना है, F1 मत लिखिए, जो कह रहे वही काम कीजिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2F लिखेंगे। कह रहे वस्तु को, सुनिए आप लोग, वस्तु को कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रखना है। यहाँ पे वस्तु रख दिया गया। कहीं पे वस्तु रखिएगा तो वस्तु से कई को प्रकाश किरण गुजरा जाता है। ए और बी यहाँ पे वस्तु हो गया। फिर से कह रहे हैं, सुनिए, कहीं पे वस्तु रखा जाता है तो वहां से कई प्रकाश किरण? 2 प्रकाश किरण। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा आप लोग देखिए, जब इधर F और 2F है तो इधर लिखेंगे F डैश है, एक लिखेंगे 2F डैश है। तो यहाँ पे क्या करना है? इसको ऐसे मुख्य फोकस से इसको गुजारना है। अरे समझ में आएगा? हाँ, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, आएगा नहीं। देख लेना है, अपना सोच स्केल से बनाइएगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है। दूसरा प्रकाश किरण को बोलिए कहाँ से है? तो दूसरा O से गुजारते हैं ना, तो यहाँ से गुजारेंगे दूसरा प्रकाश किरण को। तो बोलिए यहाँ पे काट रहे हैं ना, तो यहाँ पे काट रहे हैं तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया F डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F डैश होगा। इसके बाहर प्रतिबिंब बनता है। ऊपर A है तो A नीचे आएगा, और B नीचे है तो B यहाँ होगा B डैश, और इसको कर लेना है 2F डैश। यहाँ पे लिख देते हैं 2F डैश। किरण रेख से हो गया। आप इसको सही से बना लीजिएगा स्केल से, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आते हैं कितना नंबर? 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करिए, तो लिख सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 17 नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, 17 नंबर यहाँ पे। 17 नंबर में कह रहे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, यहाँ पे कह रहे ना कन्वर्जिंग, और अवतल लेंस को डाइवर्जिंग। अब सारी लेंस क्यों का? तो उस दिन समझाए थे, याद कर रहे हैं? उत्तल लेंस पे जब प्रकाश किरण पड़ता है, ऐसे जाता है, तो एक बिंदु पर ये फोकसित करता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में जाने के जब ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगा तो ये तो इधर मुड़ता है ना, तो ये देखिए डाइवर्ट हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है एक बिंदु पर। इसीलिए इसको बोलेंगे कौन सी? अपसारी। अप का मतलब फैलना, बताए थे ना वो कौन सा? किरण पुंज में अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अप का मतलब क्या होता है? फैलना। अभी का मतलब क्या होता है? मिलना, एक बिंदु पर मिलना। तो यहाँ पे एक बिंदु पर मिल रहा है ना, और ये फैल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कौन सा? अपसारी। और इसको कौन सा बोलेंगे? अभिसारी। तो यहाँ पे लिखना है 17 नंबर में कि उत्तल लेंस क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समान, कहीं पे मुख्य अक्ष या कहीं मिला है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली
प्रकाश किरण एक बिंदु पर क्या होती है? अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब मिलती है, जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, इसको मिटा देते हैं, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपसरित होती है। अपसरित का मतलब फैलना, अपसरित होती है। इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस को कौन सा लेंस ये? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आइए 18 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। 18 नंबर पढ़िएगा, लंबा लंबा सवाल मन देखिए, हाँ लंबा है तो इससे क्या मतलब। कह रहे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है? यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाता है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है। आप गौर कीजिएगा कि उत्तल लेंस के, ध्यान रखिएगा कि जब देखिए उत्तल लेंस के जब सामने किसी कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, पढ़े है ना। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को क्या अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? बिंदुवत। लेकिन जैसे जैसे खसकाते हैं लेंस की तरफ तो उसका प्रतिबिंब बढ़ते जाता है। और बाद में ध्यान रखिएगा जब इसके अंदर आ जाता है, F1 और O के बीच आ जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा आवर्धित बन जाता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2f और f के बीच है तो वस्तु की अपेक्षा ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और अंदर ले जाएंगे तो इस पे ले जाएंगे तो अनंत पर बनेगा तो उसको भी बोलेंगे 12, और अंदर ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब 12। तो यही कह रहा है सवाल में कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाता है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। यहाँ पे लिखना यही है कि जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी f यदि वस्तु क्या जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी f लेंस से 2f से कुछ अधिक, ऐसे मत लिखिए। लेकिन जब किसी वस्तु को ऐसे लिख लीजिए, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के उधर नहीं लिख रहे हैं ना तो पता चलेगा कि उसी में लिख दीजिएगा आप लोग। उत्तल लेंस के 2f दूरी से कुछ अधिक दूरी, उत्तल लेंस के 2f दूरी से क्या है? कुछ अधिक दूरी से लेंस की तरफ नहीं कर रहे हैं, दूरी से f की तरफ, f ना कर रहे हैं,
लेंस से कुछ अधिक दूरी से फोकस की ओर लाया जाता है तब उस वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि होता जाता है, यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार से बढ़ता जाता है। नोट कर लीजिए। अब आपको 19 नंबर, लेंस की क्षमता कौन नहीं बता सकता है। लेंस की क्षमता किसको कहेंगे? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? मात्रा क्या होता है? डायोप्टर या प्रति लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा ना। आगे 20 नंबर में करें कि मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष, मुख्य अक्ष को क्या करें? एक्स अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर यू भी तथा एफ के बीच कैसे चिन्ह निर्धारित करेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये गोलीय दर्पण कर रहे हैं। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी बताए थे ना, बोलिए लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी बताए थे ना, वही कह रहे हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इधर समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक कौन सा लेंस बनाना है, बोलिए कौन सा, कोई भी लेंस बना लीजिए। कौन सा लेंस है? दोनों लेंस बना देते हैं। इधर है ना प्लॉटर, देखिए खराबो बनाए तो नहीं, कहिए लोग बढ़िया बा, लाज लगता ठीक बा। अरे भैया इधर पलट क्यों जा रहा है ये बार बार? अरे चलिए ठीक है, अपना बना के देखिए लोग पता नहीं, हम बस दिखाइएगा। इतना सुंदर बनाने वाला बारह देखा। ये कौन सा है? लड़के कह रहे हैं कि ये इसको कह रहे हैं कि क्या मानना है? एक्स अक्ष मानते हैं। ये मुख्य अक्ष को कह रहे हैं एक्स अक्ष मानना है। हम लिख दिए एक्स और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? एक्स डैश। अच्छा यहाँ पे इसका क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र होगा ना, होगा या नहीं? यहीं से ध्यान रखिएगा क्या होगा ऐसे। अरे चलिए ठीक है, ये एक अभिलंब पार लेना है ऐसा। क्या पढ़ना है? अभिलंब। और बड़ा पार लीजिएगा और इसको ऐसे मिला है। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है कि ये हो गया मुख्य अक्ष, जिसको कह रहे हैं मुख्य अक्ष को आपको क्या मानना है? एक्स। यहाँ पे लिखेंगे एक्स डैश और इसका प्रकाशीय केंद्र होगा ना, इसी को हम लोग क्या मानेंगे बताइए? ये हो गया, इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अब कह रहे हैं कि यू भी तथा एफ के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे, समझिए। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ओ, यहाँ भी लिखेंगे क्या? ओ। दोनों में चलते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं तो इसको कौन सा दिशा कहेंगे? अरे कौन सी दिशा कहेंगे? आपतित किरण की दिशा। इस दिशा में आप आ रहे हैं तो इसको कौन सी दिशा कहेंगे? आपतित किरण की विपरीत दिशा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा। इधर तीर आप देखिए कि तीर किधर है? तीर इधर है, इसका मतलब इधर जा रहे हैं। तीर इधर है, इसका मतलब इधर जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे आपतित किरण की दिशा।
आपतित किरण की दिशा। तो आपतित किरण की दिशा में जाने पर चिन्ह क्या बताए थे, प्लस कि माइनस? तो ये वाला दूरी जो होगा ध्यान रखिएगा किस में होगा, प्लस। इधर जो होगा बोलिए इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण की विपरीत दिशा। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा है तो ये किस में होगा, आइए अब क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का विलंब, तो यदि आप नीचे आ रहे हैं, नीचे, तो इसको आप ही लोग बताइए कि क्या इसको प्लस में लीजिएगा कि माइनस? ऊपर जाने पर बोलिए, ऊपर जाने पर क्या लिया जाएगा, प्लस। अरे यहाँ हाथ कैसे हो जाता, ये लिखेंगे, ध्यान रखिएगा किस में, प्लस। तो हम क्या कहेंगे समझिए, इसमें भी वही काम, ये है आपतित किरण की दिशा, और इधर आएंगे तो आपतित किरण की, नीचे आएंगे तो, ऊपर जाएंगे तो सारा दूरी डिसाइड होता है यहीं से। यही ओरिजिन है, मूल बिंदु इसको बोलेंगे, प्रकाशी केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र बोला जाएगा। तो सारा दूरी यहीं से डिसाइड होगा। इस प्रकाशिक केंद्र की अगर कोई दूरी इधर है तो बोलिए कि उसको माइनस में मानेंगे या प्लस में? और इस प्रकाशिक केंद्र के अगर कोई दूरी इधर है तो उसको बोलिए किस में मानेंगे? तो इसमें भी वही काम ना करेगा। अगर ये प्रकाशिक केंद्र के इधर दूरी है तो किस में, इस तरफ होगा तो किस में, ये मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो, ऊपर होगा तो कह रहे हैं कि यू भी और एफ का चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे? ये कौन सा लेंस है, कौन सा, तो इसमें तो प्रधान फोकस इधर होता है ना, इधर होता है एफ, और यहाँ पे होगा एफ डैश होता है, सॉरी एफ और एफ डैश यहाँ होगा। तो ये जब इसका मुख्य फोकस है तो फोकस दूरी तो इधर होगा ना। इसमें यहाँ पे जो होता है ना, इसको F1 मान लेते हैं और F2 मान लेते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे बोलिए कि इसका क्या होता है, F1, और इधर क्या होता है, F2 होता है। तब बोलिए कि इसमें इसको ना मुख्य फोकस बोलते हैं, तो इसमें फोकस दूरी इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, तो ये फोकस दूरी इसमें इधर होगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे बोलिए फोकस दूरी ये है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ फोकस दूरी यहाँ से डिसाइड, क्योंकि सारा दूरी यहीं से मापना है, तो ये हो गया। तो यहाँ उत्तल लेंस में कहिए कि उत्तल लेंस में आपको बताया गया था कि एफ बार उत्तल लेंस में, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल लेंस में, बताइए कि एफ जो होगा किस में होगा, प्लस में, क्योंकि इसके इधर है। अब वस्तु को कोई भी लेंस होता है, वस्तु तो इधर ही ना होता है, तो वस्तु इधर होगा तो ये वस्तु दूरी यू बराबर बोलिए किस में होगा, माइनस में, चाहे उसके लिए चाहे इसके लिए। इसके लिए प्रतिबिंब देखिएगा कि इधर बनता है, एक स्थिति में इधर बनता है, तो यहाँ पे भी जो होगा बोलिए किस में होगा, प्लस में होगा। कौन से प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। एक और होगा भी जो होगा, ध्यान रखिएगा माइनस में भी होगा, लेकिन कौन से, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। अब आपसे मात्र यही पूछ रहा था चारों में, तो चिन्ह बता सकते हैं। इसमें आइए, ये कौन सा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए या अवतल लेंस में बता दीजिए कि एफ किस में है, पहला इधर, तो किस में होगा, माइनस में। अब उसके बाद यू की बात करें, यू तो ऑलवेज इधर होता है, तो ये होगा किस में, माइनस में, तो लिख देंगे माइनस में। प्रतिबिंब भी इधर हर एक स्थिति में बनता है, तो ये भी किस में होगा। अब क्या बचा जी, और कुछ बचा है क्या, और कुछ नहीं बचा है, तो नहीं बता सकते हैं। यानी क्या कहेंगे कि इस सारा दूरी कहाँ से मापेंगे, प्रकाशी केंद्र से। प्रकाशी केंद्र के बाएं ओर मापी गई दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। प्रकाशी केंद्र के दाएं ओर मापी गई दूरी क्या होगा, धनात्मक।
एक्स अक्ष यानी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अभिलंबवत मापी गई दूरी ऋणात्मक और ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक। ये आपको लिखवा चुके हैं, भाषा में अपना से लिख लेना है, समझ रहे हैं ना। अभी फिलहाल इतना से काम चला लीजिएगा। अब आइए 21 नंबर। 21 नंबर में ये देखिए ना, पूरा कथा कहानी इतना लंबा भर दिया, प्रश्न देख के कोई आधा लोग ऐसा ही छोड़ देगा, स्किप करो इसको। कहे एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है। आप बताइए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर उत्तल लेंस में कब बनता है? जब वस्तु कहाँ होता है? 2f1 पर रहता है तब। फिर से करें, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर कब बनता है? जब वस्तु 2f1 पर रहता है तभी तो। वहां पर ध्यान रखिएगा, इस तरफ रहता है तो इस तरह बनता है। तो यही कह रहे हैं कि ध्यान रखिए 40 सेंटीमीटर पर बनता है, लेंस से उसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी v बराबर दे दिया गया है। कितना है? 40 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो बोलिए कि प्लस में कि माइनस में? तो यहाँ पर देख रहे हैं ना क्या है? करे वास्तविक तो क्या होगा? प्लस। तो ये प्लस में होगा। तो u बराबर इतना ही होगा। कहेगा नहीं इतना कैसे होगा, इतना कैसे होगा? आप क्या सब्र कीजिए, जब इतना नहीं पाता तो कह रहे हैं कि m का मान वस्तु के बराबर है। तब वस्तु के बराबर है तो एक बनेगा। अरे आवर्धन एक क्या बताता है कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के बराबर है। तो यहाँ m का मान ये ले लेंगे। तो कह रहे हैं कि u बताइए कि u क्या होगा। तो नहीं पता, लिख देंगे कि चूंकि m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है v/u। पढ़े है ना? m के जगह पे क्या रखेंगे? 1, और इसके जगह पे क्या रखिएगा? 40, और इसके जगह पे क्या रखिएगा? तो एक बट्टा में क्रॉस गुणनफल कराइएगा तो बोलिए क्या होगा? u बराबर कितना? अरे समझ में? तो u के मान आ गया कितना? 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ये तो हो गया कितनी दूर पर बनेगा, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है। तो वस्तु लेंस से यहाँ पर लिख देंगे कि अतः वस्तु लेंस से कितनी? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक बात आप लोग समझ गए क्या? खेल यहां लिखेंगे खेल। अब क्या कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता बताइए। लेंस की क्षमता बताएंगे, पहले ये लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे जब तक फोकस दूरी नहीं होगा तब तक क्षमता निकालिएगा कैसे? सोचिए, निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। 1/v की जगह पे कितना रखेंगे? माइनस। अब थोड़ा सा बताइए कि लेंस कौन है? लेंस तो उत्तल है ना। तो ये जो u आया है ये किसमें होगा? तो यहाँ पे आपको रखना होगा, तो बोलिए कि किसमें रखिएगा? यहाँ पे रखेंगे, ध्यान रखिएगा 1/-40। कितना रखेंगे? माइनस माइनस। यहाँ से लिखेंगे 1/f, यानी 1/f बराबर 1/40 माइनस माइनस प्लस 1/40। लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा? तो ये होगा 40 है। तो 1/f बराबर यहाँ होगा 40, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 2/40। 2 से कई बार में कटेगा, यानी 1/, तिरछा तिरछी गुना f है कम f, 20 से कम 20, यानी f के मान कितना? f निकल गया 20 सेंटीमीटर। अब बोले क्षमता जब भी निकलिएगा बताए थे कि फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। क्या ये मीटर में है? इसको मीटर में बदलेंगे तब क्षमता निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है। आप लोग क्या करेंगे? थोड़ा होगा मुंह कर, यहाँ पे गुना करेंगे u कम u होगा, और ये गुना करेंगे तो 40 होगा, लेकिन यहाँ पे -40 लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्यों लिखा गया है -40? क्यों लिखा गया जी? अभी बताया था ना। ये तो आएगा कितना? 40 है आएगा, लेकिन ये माइनस में लिखने का कारण क्या है कि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस में अभी तो बताया थे ना माइनस में होता है, इसीलिए यहाँ माइनस में रख दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बैठिए।
एफ का मान आ गया, ये किस में है, कभी भी क्षमता निकलेगा तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए पहली का बात। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लेना है, तो यहाँ मीटर में बदले तो लिख देंगे एफ बराबर 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कटेगा 5 बार में, तो 1 बटा कितना 5 मीटर। अब लिखेंगे कि चूंकि P बराबर 1/F होता है तो 1/1/5 तो 5 प्लट के ऊपर यानी 5 डायप्टर होगा, यही हो गया आंसर। अरे समझ में क्या, इसको मिटा दे क्या, खैर नंबर ई सवाल 21 और है क्या, एक सवाल और दीर्घ उत्तरीय सारा कल होगा 10 बजे, 10 बजे लेट नहीं, और कई बजे छुट्टी होगा ये नहीं कह सकते, ठीक है। करें कि कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग समांतर कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। देखिए जब एक साथ 2 या 2 से अधिक लेंस को जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं लेंसों का संयोजन, क्या बोलते हैं। तो लेंसों का संयोजन ध्यान रखिएगा, एक तो सूक्ष्मदर्शी में होता है, दूरबीन में होता है, दूरदर्शी में होता है, ये सब में किया जाता है। फोटो कैमरा में भी लगा रहता है, देखिएगा उसमें भी कई छोटा छोटा लेंस लगा रहता है। तो यही पूछ रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कहाँ किया जाता है, तो क्या लिखिएगा, क्या करें, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंसों के निकायों को फिर समानता लिख देंगे, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग प्रायः कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि में किया जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल ना